सर हाँ बोलिएगा सर, कोरोजन और एसिडिटी बचा हुआ था। मैं बता रहा हूँ, कोरोजन जो है वो मैं मेटल एंड नॉन मेटल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे थे और वो चैप्टर का लगभग 99% खत्म हो चुका है। जो 1% पार्ट है कोरोजन वाला, वो मैं डिस्कस करूंगा इन मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर। ओके, आपका वो तीसरा चैप्टर है, वहां पे कोरोजन अच्छे से चीज समझ आएगी आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के साथ एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना। ब्रांड न्यू चैप्टर, तो मुझे उम्मीद था कि बच्चे टाइम पे रहने चाहिए, बट नेक्स्ट टाइम से आई सपोज ये ना होना चाहिए। नहीं ना होगा, बोलो नहीं होना। नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट, सबसे पहले एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में जो एक जनरल डेफिनेशन दिया गया था, वो दो साइंटिस्ट थे, एंटोनी लवोसियर और हम्फ्री डेवी। ओके, एंटोनी लवोसियर और हम्फ्री डेवी ने सबसे पहले बात की थी एसिड बेस या सॉल्ट के बारे में, और जो डेफिनेशन उनके द्वारा आया था उस समय में, ये मतलब 1800 से पहले की बात है, 1800 से पहले की बात है ये वाली। तो लवोसियर और डेवी के हिसाब से जो भी चीज एसिड होगा, ध्यान से सुनना, लवोसियर और डेवी के हिसाब से जो भी चीज एसिड होगा, ओके, जो भी चीज एसिड होगी उसमें हाइड्रोजन जरूर होगा। ओके, एसिड जो भी होगा उसमें हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट होगा, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन बच्चा मुझे बताएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला? HCl। सल्फ्यूरिक एसिड, कौन मुझे बताएगा सल्फ्यूरिक एसिड? H2SO4। नाइट्रिक एसिड का? HNO3। एक्सेट्रा, बहुत सारे एसिड होते हैं। तो हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि जो भी एसिड है उसमें तो हाइड्रोजन है ही। ओके, तो ये सबसे पहले लवोसियर और डेवी ने बोला था। बेस के बारे में क्या बात हुई थी सुनिएगा। जो भी चीज बेस होगा वो एक मेटेलिक ऑक्साइड होगी, मतलब मेटल के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ होगा, या मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड होगी। आप सभी को मालूम है ऑक्साइड इज O2 माइनस, वैलेंसी 2 होती है, हाइड्रो ऑक्साइड OH माइनस होती है। तो कोई भी मेटल के साथ ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में लगा हुआ है या हाइड्रो ऑक्साइड लगी हुई है, तो उनको हम बोलेंगे बेस। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड, कौन मुझे कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला बताएगा? CuO। यस। सोडियम हाइड्रोक्साइड? NaOH। और एक चीज लिखा हुआ है कि एमोनियम सॉल्यूशंस भी बेसिक होती है, मतलब एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है ना। ये सब बेस के एग्जांपल हो गए। बट सॉल्ट्स उन केमिकल कंपाउंड को बोला जाता है जो बनते हैं जब एक एसिड और बेस मिलता है। बहुत सिंपल डेफिनेशन, जब एक एसिड और बेस आपस में मिलता है तब जाके एक सॉल्ट तैयार होती है। जैसे कि देखो अभी हम लोगों ने बात किया है ये वाला HCl एक एसिड होती है, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। ये दोनों मानो आपस में रिएक्ट किया तो क्या प्रोडक्ट होगा, जल्दी बताना आप लोगों ने। डबल डिस्प्लेसमेंट NaCl plus H2O। यस, प्रोडक्ट बनेगा NaCl प्लस H2O। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, ओके। तो
तो ये जो NaCl है ये एक सॉल्ट, बट जब भी कोई एसिड और बेस आपस में मिलेगा तो आपको सॉल्ट और वाटर मिलेगी, तो ये दिस इज सॉल्ट। एग्जाम्पल आपके सामने है, सोडियम क्लोराइड NaCl होती है, कैल्शियम कार्बोनेट का कौन फॉर्मूला मुझे बताएगा? CaCO3. CaCO3. एमोनियम फॉस्फेट, एमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला कोई नहीं बताएगा? NH4 प्लस होती है एमोनियम, फॉस्फेट आयन होती है PO4 3-। जल्दी से मुझे बता दो क्या होगा? NH4 whole thrice NH4 whole PO4. thrice PO4. NH4 whole thrice PO। ओके, समझ गए? चलिए, तो ये तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन हो गया एसिड बेस एंड सॉल्ट का। एसिड उसमें हाइड्रोजन रहेगा, ये जरूरी है। ओके, बट दिमाग में ये कंफ्यूजन मत रखना कि हर चीज जिसमें हाइड्रोजन है वो एसिड होगा, नहीं। अब देखो वाटर में भी तो हाइड्रोजन होता है, तो ये एसिड नहीं। तो ये कंफ्यूजन दिमाग में मत रखना कि हर वो चीज जिसमें हाइड्रोजन है वो एसिड होगा, नहीं। बट हाँ, जो चीज एसिड होगा उसमें हाइड्रोजन रहेगा, ये ट्रू है। ठीक है, चलिए, अब एसिड का जिक्र जब भी होता है एक एक करके आप पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। आपके बुक में एसिड बेस और सॉल्ट को एकदम मिला के पढ़ा दिया गया तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं क्या करूंगा, आपको एक एक करके सब समझाऊं। सिंपल में अभी तो दिमाग में आ गया कि एसिड क्या होती है, बेस क्या होती है, सॉल्ट क्या होती है, बट चलिए डिटेल्स में एक एक करके पढ़ेंगे। एसिड, एसिड का नाम आता है तो दिमाग में एक डर आता है, अक्सर बच्चों के दिमाग में एक डर आता है कि यार एसिड मतलब कोई खतरनाक चीज होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। एसिड डजंट मीन कि कोई खतरनाक चीज ही होंगे। अंडरस्टूड? एसिड Yes. हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। सिरका, सिरका का नाम सुने हो बच्चों आप लोग? Yes sir, vinegar. किसका? जो चाउमीन में डालते हैं हम लोग, सिरका से, मतलब विनेगर आप लोग नॉर्मल नाम जानते हो, सिरका कॉमन नेम है उसका, हिंदी में बोलते हैं उसको। तो चाउमीन में जो व्हाइट कलर का लिक्विड बनाने टाइम डाला जाता है उसको विनेगर बोलते हैं हम लोग। और विनेगर में एसिटिक एसिड होती है। तो एसिड ऑलवेज डजंट मीन कि वो हार्मफुल है, ठीक है ना। देखो एसिड हमारे डे टू डे लाइफ में है और क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ये जो 10-12 मैंने पिक किया आपके लिए चीज, जो नॉर्मल लाइफ में डे टू डे लाइफ में रहते हैं चीज, इनमें एसिड है और हम इसका प्रयोग करते हैं। तो एसिड डज नॉट मीन्स ऑलवेज हार्मफुल, वो हमारे दिनचर्या में प्रेजेंट है। सिट्रस फ्रूट, जैसे आप ऑरेंजेस खाते हो, लेमन खाते हो, उसमें एक एसिड होती है दैट इज नोन एज सिट्रिक एसिड। उस एसिड को बोला जाता है सिट्रिक एसिड, ठीक है ना। रैंसिड बटर, बटर कभी काल खट्टा हो जाता है, रखे रखे बहुत दिन बटर रखा हो तो आप देखो खट्टा हो गया, एक बड़ा खराब सा स्मेल आता है बटर से, उसको हम बोलते हैं बटर खराब हो गई है। तो बटर एक्चुअली जब खराब होता है तो उसमें एक एसिड सीक्रेट हो जाती है दैट इज नोन एज ब्यूटेरिक एसिड। ओके, गैस्ट्रिक जूस, मतलब हमारे खाना को पचाने के लिए हमारे पेट में कोई एसिड सीक्रेट होता है। और आपको बड़ा जान के मतलब अजीब लगेगा ये चीज कि हमारे पेटों में HCl जैसा एक स्ट्रॉन्ग एसिड सीक्रेट होता है। आपको मालूम है HCl एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यदि वो आपके हाथों पे गिर जाए ना तो आपका हाथ जल जाएगा। बट देखो यही HCl एसिड आपके पेट में सीक्रेट हो रहा है, आपके खाना को पचा रहा है, बट आपका पेट को ये नहीं जलाता है। तो ये प्रकृति का देन है, ये बायोलॉजिकल सेटअप है हमारे पेटों में, जो ये एसिड हमारे पेट को जलाता नहीं है, बस हमारे खाना को पचाने में मदद करता है। सर म्यूकस का प्रेजेंस होता है इसीलिए। हाँ, अब बेटा मुझे नहीं मालूम है, मैं तो बायोलॉजी, बिल्कुल मुझे बायोलॉजी से तो डर ही लगता है। क्या बताया आपने, मैं भी जरा जानकारी ले लूं, क्या बताया बेटा? सर हम लोग के गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस पाया जाता है, तो वो म्यूकस क्या होता है, स्टमक को पूरी तरह से घेर लेता है ताकि HCl का कोई भी रिएक्शन स्टमक पे ना हो।
वेरी गुड, थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। और बाकी डिटेल्स आप बायोलॉजी टीचर से अपने ले सकते हो, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस HCl हमारे पेट में बनता है, जो हमारे खाना पचाने में मदद करता है। स्टिंग ऑफ बीज एंड एंड्स, चींटियां हमें रोज काटता है, मतलब रोज तो नहीं काटता, मतलब कभी काट लेते हैं चींटियां। तो आपको मालूम होना चाहिए कि चींटियों में होता है फॉर्मिक एसिड, और हम मरते नहीं है, ये फॉर्मिक एसिड हमारे शरीर में चल जाता है, मरते नहीं है, थोड़ा खुजली होता है बट ठीक हो जाता है। सावर मिल्क, हाँ ये आपको मैंने बताना, मिल्क जब फट जाता है, दही बन जाता है, उसमें कौन सा एसिड सीक्रेट होता Sir, Lactic लैक्टिक acid. एसिड, lactic acid, लैक्टिक एसिड। है? ओके, लैक्टिक एसिड। गॉट इट। एप्पल्स, एप्पल्स में भी मैलिक एसिड होती है, मैलिक एसिड। और अभी इन एसिड का फॉर्मूला आपको जानने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, अभी जस्ट इनका नाम जानो। फॉर्मूला थोड़ी डिटेल्स, कार्बन कंपाउंड से लंबे लंबे फॉर्मूला है, जब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहां पे इन सारे फॉर्मूलाज भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल आपने सुना होगा, इसमें होती है ओलिक एसिड। टमाटर, टमाटर में भी एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड। oxalic acid. ओके, ऑक्सैलिक एसिड का एक खासियत बता देता हूँ, कपड़ा पे यदि इंक का दाग लग जाता है ना, तो ऑक्सैलिक एसिड लगा देने से वो इंक पूरी तरह से निकल जाएगा। ओके, फैट्स, चर्बी, उसमें स्टीरिक एसिड होता है, फैटी एसिड्स। स्टेरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। ग्रेप्स, टैमरिंड एंड एप्पल्स, मतलब ग्रेप्स, अंगूर इत्यादि में एक एसिड होती है जिसको हम लोग टार्टरिक एसिड बोलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट एसिड है, इसका यूज होता है। सर एप्पल्स में तो मैलिक एसिड है। हाँ, तो एप्पल्स में तो बोला मैलिक एसिड है, बट टार्टरिक भी रहती है, जो एप्पल जो बहुत ज्यादा खट्टा होगा ना, उसमें टार्टरिक एसिड रहती है। अब जरूरी तो एक ही चीज रहेगा, और भी है, ठीक है। यूरिन, ह्यूमन यूरिन में एक एसिड होता है, दैट इज नोन एज यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड आपके यदि यूरिन में ज्यादा हो जाता है तो वही कुछ बीमारी का शुरुआत होता है शरीर में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एसिड डजंट मीन ऑलवेज हार्मफुल थिंग, वो हमारे लाइफ में प्रेजेंट है, डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में है। ओके, सो दिस इज एसिड का जनरल इंफॉर्मेशन। कभी 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, तो जितना बताया इसके बाहर तो नहीं पूछा जाएगा आपसे। ओलंपियाड के लिए मैंने खासकर इंक्लूड कर दिया है सारी चीजों को, तो आप लोग बच्चों ऑब्वियसली ओलंपियाड दोगे ही, तो दिमाग में रखना, ये सब चीज आ जाएगा तो 100% मार्क्स रहते हैं फिर इससे। अब देखो एसिड की डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या क्या है, वो तो हम लोगों ने देखा, चलो डे टू डे लाइफ में एसिड पाया जाता है, बट मैं आपको बता दूं एसिड एक कंट्री का, सुन लो मेरी बात को, एक एसिड है जिसको हम लोग बोलते हैं किंग ऑफ एसिड। कोई बता सकता है किंग ऑफ एसिड किसको बोला जाता है? एक्वा रिजिया। Sulfuric acid. नहीं बेटा, एक्वा रिजिया को नहीं बोला जाता। sulfuric acid, किसको? सल्फ्यूरिक एसिड। sulfuric acid, सर ये HCl से भी ज्यादा खतरनाक होता है क्या? सुनिए ना, हाँ, खतरनाक का सेंस में नहीं बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। खतरनाक होना या ना होना वो मैं आपको बताऊंगा कि एसिड खतरनाक का मतलब क्या होता है एसिड का, ठीक है ना, वो आपको मैं डिस्कस करूंगा बाद में। किंग ऑफ एसिड बोलने का मतलब खतरनाक नहीं है, बोलने का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसी एसिड है ना, वो एक कंट्री का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बता सकता है। सुन लो मेरी बात, एक कंट्री का आपको इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ यदि पता करना है तो जस्ट आप ये पता कर लोगे कि उस कंट्री में सल्फ्यूरिक एसिड कितना प्रोड्यूस होता है और कितना यूज होता है, तो आपको उस कंट्री का इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ पता चल जाएगा। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसका हर टाइप ऑफ इंडस्ट्री में यूज होता है। मेडिकल इंडस्ट्रीज, मेडिसिन जहां बनते हैं वहां यूज होता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में यूज होता है, मेटल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। आप सोच नहीं सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज लगभग जितने इंडस्ट्रियल वर्क होते हैं हर जगह यूज होता ही होता है।
तो सल्फ्यूरिक एसिड का जितना प्रोडक्शन एक कंट्री में हो रहा है और उस कंट्री में बहुत ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड का यूज हो रहा है, तो आप समझ लो वो कंट्री इंडस्ट्रियली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री। गॉट इट। अब एसिड के कुछ इंपॉर्टेंट चलो देख लेते हैं। बोरिक एसिड, मैं आपको बता दूं कि बोरिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो एंटीसेप्टिक के तरह इस्तेमाल किया जाता है और साथ में इट्स अ वेरी गुड आई वॉश, आंख साफ करने में भी इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड यूं तो फलों में पाया जाता है, बट मैं आपको बता दूं सिट्रिक एसिड विटामिन सी बनाने में प्रयोग होता है, विटामिन सी के प्रोडक्शन में यूज होती है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का एक और यूज होता है, सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। मतलब कोई खाना में यदि सिट्रिक एसिड डाल दिया जाए थोड़ा, तो वो ज्यादा दिन तक चलता है। ओके। ऑक्सेलिक एसिड, ऑक्सेलिक एसिड यूज होता है इंक स्टेन रिमूवर, कहीं इंक का दाग लग गया है ना तो उसको हटाने के लिए यूज होता है। तो आपको यदि कपड़े पे इंक का दाग लग जाए, स्कूल वाले कपड़े पे, तो आप टमाटर लगा के हटा सकते हो उसको, बट टमाटर आपको बहुत ज्यादा लग जाएगा क्योंकि टमाटर में 90% तो वाटर ही रहता है। ऑक्सैलिक एसिड रहती है बट बहुत कम मात्रा में। कार्बोनिक एसिड, अच्छा चलो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, कार्बोनिक एसिड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता होगा, कौन मुझे बताएगा। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स में, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा में, सोडा वाटर रहती है जो, या कोई भी कोल्ड ड्रिंक, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व किया रहता है, तो वो एरेटेड ड्रिंक उनको बोलते हैं हम, वहां पे कार्बोनिक एसिड का इस्तेमाल होता है। टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड आपको मालूम होनी चाहिए, टैमरिंड में, ग्रेप्स, बेकिंग पाउडर, जो केक बनता है ना, जो हम लोग घर में केक बनाते हैं तो एक बेकिंग पाउडर डालते हैं, तो बेकिंग पाउडर के प्रोडक्शन में यूज होता है टार्ट्रिक एसिड। एसिटिक एसिड आप सभी जानते हो कि विनेगर बनाने का काम विनेगर आता है। का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत सारे मेटल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ठीक है ना, ग्रीसिंग मतलब मेटल इंडस्ट्री में इसका यूज है। ठीक है। बेंजोइक एसिड, ये एक ऐसी एसिड है जो यूज किया जाता है फॉर परफ्यूम इंडस्ट्री में, परफ्यूम इंडस्ट्री में बहुत इसका यूज है, परफ्यूम इंडस्ट्री में। और साथ में एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज होता है, बहुत सारे खाना को फ्लेवर करने के लिए भी यूज होता है। नाइट्रिक एसिड, ये एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव यूज होता है। फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। तो देखो मतलब एसिड आपके जीवन में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ये आप देख रहे हो। चलिए, तो ये तो एसिड की एक जनरल इंफॉर्मेशन हो गई, इसमें कोई कॉन्सेप्ट वाली चीज नहीं थी अभी तक, जो भी था एक जनरल इंफॉर्मेटिव चीज था। बट चलिए अब इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट में घुसते हैं, इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। एसिड, एसिड को यदि डिफाइन किया जाए तो क्या है एसिड, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एन एसिड इज अ कंपाउंड that contains one or more hydrogen atoms। मतलब एसिड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। एंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ये मेजर पार्ट है, एंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर yields hydronium ions as the only positively charged radical।
अब डेफिनेशन तो लंबा चौड़ा है, बट आप डेफिनेशन से परेशान मत होना है, तुरंत इसका कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे, ठीक है ना। देखिएगा सर एक एसिड को बोला जाता है, ध्यान से सुन लो पहले, एक एसिड उसको बोला जाता है जिसमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। ऑब्वियस सी बात है, यदि हम लोग एसिड का एग्जांपल्स देखें तो हम लोगों ने देखा है HCl एसिड होती है, हम लोगों ने देखा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होती है, हम लोगों ने देखा H2SO3, ये कौन सा एसिड है बोलो तो? सल्फ्यूरस एसिड। ये सल्फ्यूरिक है, ठीक है ना, ये वाला सल्फ्यूरस है, मैं लिख देता हूँ सल्फ्यूरस, ठीक है ना, एक ऑक्सीजन कम है इसलिए सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं। H3PO4 कौन सी एसिड है? फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना, इसको हम लोग फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। ओके, H3PO3 एक ऑक्सीजन कम हुआ तो बेटा इसको हम लोग फॉस्फोरस एसिड बोलेंगे। तो चलो एसेट्रा बहुत सारे होते हैं, बट पहले एसिड की डेफिनेशन को अच्छे से समझ लो। एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम है। देखो एक तो है भैया, एक से ज्यादा भी हाइड्रोजन एटम है ना। ओके, और जब आप एसिड को डिसॉल्व करते हो किसमें? पानी में, तो आपको एक पॉजिटिव आयन मिलती है, आपको एक पॉजिटिव आयन मिलती है जिसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिए। एसिड को जब पानी में सॉल्व किया जाता है तो ये एक पॉजिटिव आयन देता है जिसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ओके, इसको जरा आपको समझना पड़ेगा, हाइड्रोनियम आयन क्या होता है। देखो बच्चों, एसिड, मान लो ये वाला है एसिड, ठीक है, जब इसको हम लोग पानी में डालते तो ये दो पार्ट में टूट जाती है, H+ और Cl, वाटर के साथ। तो देखो H2 है, H एक और है, तो H3O+, इसी को हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है। ओके सर, फिर से सुनना मेरी बात को ध्यान से। एसिड क्या होता है? एक ऐसी कंपाउंड होती है जिसमें एक या एक से ज्यादा क्या होती है? हाइड्रोजन। समझ लिया का? अरे तो क्लास कर लो हमको। बेटा आपका माइक ऑन है, प्लीज थोड़ा बंद कर लो। बंदर भी पढ़ना चाहता है शायद, बट हटाओ उसको, ठीक है। एसिड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन होती है, और जब उसको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो हमें हाइड्रोनियम आयन देता है, जिसकी कैसी चार्ज रहती है? पॉजिटिव चार्ज रहती है। बस ये डेफिनेशन के कुछ वर्ड्स को पकड़ना है, और आप समझ लिए होंगे हाइड्रोनियम आयन कैसे बना। ये एसिड है, टूट गई H+ और Cl- में, H+ फिर पानी के साथ कंबाइन होके बन गया H3O+। समझ गए? चल और डिटेल्स में देखते हैं। देखो HCl+ वाटर, ये HCl+ वाटर, ये H इसके साथ जुड़ गया बेटा, H3O+ मिली, हाइड्रोनियम आयन इसी को बोल रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज है, और साथ में Cl-। तो एसिड जब पानी में डिसॉल्व होता है तो एक पॉजिटिवली चार्ज आयन मिलती है जिसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। H2SO4 + 2H2। देखो H2SO4, जब H2SO4 टूटेगा तो 2H निकलेगा, 2H+ और SO4 2-, ठीक है ना। अब ये 2H+ है भैया, ये तो अनस्टेबल है, ये हाईली अनस्टेबल होता है, दिमाग में रखिएगा। हाइड्रोजन आयन H+, समझते हो ना, हाइड्रोजन आयन ये हाईली अनस्टेबल होती है, तो भैया ये तुरंत पानी के साथ कंबाइन कर जाता है, और 2H+ निकली तो 2 वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा तो 2 हाइड्रोनियम आयन निकली, ठीक है ना। और साथ में क्या निकलेगा? SO4 कितना माइनस?
अरे सल्फेट आयन में कितना चार्ज होता है? हाँ, 2 सर माइनस। 2 माइनस। HNO3 वाटर के साथ कंबाइन करेगा H प्लस, एक H प्लस, तो एक ही HNO3, ओके। H3O प्लस एक ही बनेगा, एक H निकला, एक H2O से कंबाइन किया, साथ में NO3 माइनस, नाइट्रेट आयन, एसिटिक एसिड प्लस वाटर। अब देखो एक चीज ध्यान में रखना बच्चों, हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये जरूरी नहीं है कि जितने हाइड्रोजन होंगे एसिड में वो सारे टूट के निकल जाते हैं, नहीं, ये जरूरी नहीं है, ओके। ये डिपेंड करती है उसके स्ट्रक्चर पे, जो आप लोग बाद में पढ़ोगे सीनियर क्लासेस में। बट यहाँ पे ध्यान देना कि ये कौन सी एसिड है, क्या आप इसका नाम जानते हो? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड जब पानी में इसको हम लोग डाले तो सिर्फ एक H टूट पाती है और एक H एक हाइड्रोनियम से जुड़ा तो बना H3O प्लस और साथ में एसिटेट। COO माइनस, ठीक है ना? समझ गए? प्रियांशु से सर एक बार H2SO4 वाला समझा दीजिए ना, सेकंड वाला। एक मिनट समझा दे रहे। देखो H2SO4, ठीक है, तो H2SO4 जब टूटा तो कितना हाइड्रोजन है? 2 H प्लस और SO4 2 माइनस। अब 2 H प्लस है तो 2 H प्लस कितने वाटर से कंबाइन करेगा? 2 वाटर से मैं कंबाइन करेगा, वाटर चाहिए तो 2 H प्लस, 2 हाइड्रोनियम आयन बनी, गॉट इट? यस। ये कहानी है, इसको एसीटेट आयन बोलते हैं, जो आप लोग पढ़े होंगे। इसको नाइट्रेट आयन, इसको सल्फेट आयन, इसको क्लोराइड आयन, बट हमें उससे मतलब नहीं है। हमें यहाँ पे मतलब है उस चीज से कि एसिड पानी में जा रहा है तो जो पॉजिटिव रेडिकल मिल रही है, ये वाली हाइड्रोनियम आयन पॉजिटिव रेडिकल। फिर सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या। देखो, हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन, बहुत सिंपल चीज है। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है बच्चों? तो हाइड्रोनियम आयन इज नथिंग बट इट्स हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन। हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड का मतलब पानी लग गया उसमें, ओके। तो हाइड्रोजन आयन, ध्यान से देखना, हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन क्या होता है यार? H प्लस तो होती है हाइड्रोजन आयन, ओके। और उसको यदि आप पानी में डाल देते हो तो हाइड्रेट हो गया ना। H प्लस जब वाटर से मिला तो कितना? 3 हाइड्रोजन, H3, एक ऑक्सीजन और पॉजिटिव चार्ज रहने दो, H3O प्लस, ओके। इसको वेरी सिंपल में ये भी चाहो लिखना तो लिख सकते हो, H प्लस एक्वस। सर मतलब पानी के साथ रिएक्ट किया हुआ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। यस सर, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन जब हाइड्रेटेड है, मतलब पानी उसके साथ जुड़ गई है, तो वो बन गया हाइड्रोनियम आयन। समझ गए? वेरी सिंपल, हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन। कभी कल केमिस्ट्री में सिंपलिसिटी के लिए जब ये सॉल्यूशन वाला पार्ट सब पढ़ोगे, एसिड बेस सॉल्ट इत्यादि सब पढ़ोगे, तो सिर्फ H प्लस लिखा रहता है। तो भैया जब सिर्फ H प्लस लिखा हुआ तो इसका मतलब हाइड्रोनियम आयन ही, ठीक है ना। एक्वस नहीं भी लिखा हुआ तो फिर भी आप समझ लेना कि बात कर रहा है हाइड्रोजन आयन के ही, इतना बड़ा नहीं लिखता है कोई H3O प्लस। तो H प्लस लिखा हुआ तब भी हाइड्रोनियम आयन मीन करना, H प्लस एक्वस लिखा हुआ तब भी हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस लिखा हुआ तब भी हाइड्रोनियम आयन। कभी काल कुछ जगह पे ऐसे भी लिख देते हैं OH3 प्लस, तो इसका मतलब भी हाइड्रोनियम आयन ही होता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल चीज। गॉट इट? समझ गए? अब स्टार्टिंग में जब मैं एसिड का डेफिनेशन दे रहा था तो आप लोगों को थोड़ा एक चीज को मैं छोड़ दिया था और शायद आपके दिमाग में वो चीज लगा होगा कि सर ये बात क्यों नहीं बताया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसिड में हाइड्रोजन होती है, चलो ये तो आप
समझ गए, बहुत बढ़िया से। बट यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन रहती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोन। ये थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूज किया होगा चीज कि सर इसको बताए नहीं, आगे बढ़ गए। तो इसको अब बताने का समय आया है कि हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोन का मतलब क्या है। ध्यान से देखना। देखो बच्चों, मान लो H हाइड्रोजन एटम, आपने 9th क्लास में ये पढ़ा हुआ है। जल्दी मुझे ये बताना कि हाइड्रोजन एटम में कितना प्रोटॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, कितना न्यूट्रॉन। सर 0 न्यूट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन, ठीक है ना। आप मुझे बता दो कि हाइड्रोजन एटम से जब मैं हाइड्रोजन आयन बनाता हूं, मतलब H+ बनाता हूं, तो जब H+ बनाता हूं तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को निकालता हूं, इलेक्ट्रॉन को निकालता हाइड्रोनियम हूं, आयन, हाँ सर निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं। तो H+ में क्या रहती है, सिर्फ और सिर्फ रहती है क्या, एक प्रोटॉन। प्रोटॉन रहता है, ठीक है ना। तो एसिड में आप सभी को मालूम है, एसिड जब ब्रेक होता है सॉल्यूशन में तो वो H+ और Cl- बनता है, बाद में ये H+ वाटर से कंबाइन करती है। तो ये H+ जो एसिड का है वो किस फॉर्म में है, प्रोटॉन के ही फॉर्म में है ना। H+ को प्रोटॉन बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता, बोला जा सकता है। Yes. है ना। समझ गए। तो एसिड क्या होते हैं, ऐसी चीज जिसमें हाइड्रोजन है और वो हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, H+ फॉर्म में, क्योंकि HCl को आप लिखोगे तो पानी में टूटा तो वो H+ Cl- बनता है ना। थोड़ा सा कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लोगे आप बाद में तो और अच्छे से समझ आता है। बट डोंट वरी, कोई भी चीज यदि टीचर स्किप कर रहे हैं तो वो टीचर आपको समझाएंगे बाद में, और यदि नहीं समझा रहे हैं तो आप उनसे बाद में आके पूछ लेना, ये जरूरी है। ओके, क्योंकि एवरी वर्ड देयर इज अ मीनिंग, बिना मतलब का कोई चीज नहीं लिखा है। चलिए, तो एसिड का डेफिनेशन हम लोग समझ गए, हाइड्रोनियम आयन क्या होती है वो हम लोग समझ गए। अब चलो हम लोग एसिड को थोड़ा क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग पार्ट्स में बांट के स्टडी की जाती है एसिड को। एसिड इज नॉट सो सिंपल। ओके, मतलब एक कैटेगरी में एसिड को स्टडी कर लोगे थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। देखो, एसिड्स के अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे कि एक एसिड होती है दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक नाम ही समझ आ रहा होगा कि जीव जंतु इत्यादि। ओके, तो एसिड्स derived from plants और एनिमल्स। सुनना मेरी बात को ध्यान से, वो एसिड जो प्लांट या एनिमल से मिलते हैं हमें, या उनके मदद से हम बनाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं आपके साथ, तो एग्जांपल फॉर्मिक एसिड बात किया जा सकता है। फॉर्मिक एसिड चींटियां से मिलती है। ओके, लैक्टिक एसिड, हाँ, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट से मिलती है, ठीक है, इनको बोला जा सकता है। और लैक्टिक एसिड, हाँ, लैक्टिक एसिड लैक्टोज दूध से मिलता है। उसके बाद सर टोमेटो में सर ऑक्सैलिक एसिड। हाँ, बहुत सारे ऐसे बोल सकते हैं। ऑक्सैलिक एसिड टमाटर से मिलता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड्स होते हैं जो आपको मिलती है बच्चों प्लांट से या एनिमल से। एग्जाम्पल एक दो दिमाग में रखना, क्योंकि आपके ओलंपियाड के एग्जामिनेशन में ये चीज सब पूछे जाते हैं। अब दिमाग में एक चीज सर रखिए, एनिमल से कौन सा एसिड मिल सकता है? ये लैक्टिक एसिड दूध है ना, दूध एनिमल से मिला ना। ओके, हाँ हाँ सर, सॉरी, फॉर्मिक एसिड, अब चींटियों से। चींटियां, आप चींटियों का एनिमल तो नहीं बोल सकते, पर हाँ वही कैटेगरी हो गई ना। चलो, ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होती है, ये दिमाग में रखिएगा। These acids are weak acid. ये एसिड वीक होते हैं बच्चों, you have to keep in your mind. ओके, ये एसिड वीक होते हैं। वीक मतलब डेंजरस नहीं होते हैं, ये आप कंज्यूम करते हैं हम लोग, या हमारे शरीर में काट उट लिया, चींटी आ जाते हैं तो हमें नुकसान नहीं, मतलब मरते नहीं, ऐसा बात नहीं होता है, हमें डेंजरस नुकसान नहीं होता। ये हो गए ऑर्गेनिक एसिड। दूसरी टाइप की एसिड की यदि हम लोग बात करें
तो इनऑर्गेनिक एसिड। ओके, एसिड्स that are derived from minerals, मिनरल्स से जो एसिड मिलती है उनको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। एग्जांपल से यदि बात की जाए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मिनरल एसिड है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब मिनरल एसिड है, एक्सेट्रा। दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होती है और ह्यूमन स्किन के टच में आने से ये डेंजरसली नुकसान करती है। वो हाथ ह्यूमन स्किन से पूरा पानी को निकाल सकती है, बहुत नुकसान करता है स्किन को। ओके, so you should keep in your mind these are okay, these are strong acid। ये एसिड्स काफी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है ना। हाँ, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि एक इनऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल दीजिए। क्या हो गया बेटा? 5 बजे से वो सब्जेक्ट चल रहा है, केमिस्ट्री। बेटा आपका ऑडियो ऑन है, आप थोड़ा ऑडियो ऑफ करके बात करो प्लीज। ओके, सब बच्चों को सुनाई दे रहा है। चलिए, अब इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं ना बच्चों, ये दिमाग में रखिएगा। एक ऐसा इनऑर्गेनिक एसिड होता है जो वीक होता है। किसी को मालूम है? चलो बता दो मुझे, देखते हैं। कार्बोनिक एसिड। सर कार्बोनिक एसिड। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कार्बोनिक एसिड H2CO3। मुझे लिखने की जरूरत नहीं है ना इसका नाम, आपको मालूम होगा। कार्बोनिक एसिड वीक मिनरल एसिड। सर ये ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी है। काय का? ये सर इनऑर्गेनिक ये है। तो सर एरेटेड ड्रिंक्स में पाए जाते हैं, तो सर एरेटेड ड्रिंक्स तो काफी अनहेल्दी होता होगा। सुनिए ना, तो वही ना मैं बोल रहा हूँ बेटा कि कार्बोनिक एसिड एक मिनरल एसिड है जो मिनरल से बनाए जाते हैं, मिनरल से मिलते हैं, ठीक है ना। बट वो वीक, एक्सेप्शन टाइप का मान लो। मतलब होता है ना कि इनऑर्गेनिक एसिड मोस्टली स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट ये एक एक्सेप्शन टाइप की है जो वीक है। ओके, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक ही एसिड है बट वीक। ओके, नेक्स्ट एसिड में यदि हम लोग आ जाए, नेक्स्ट टाइप ऑफ एसिड बहुत सिंपल है। ये सब बस समझ लो कि एक जनरल इंफॉर्मेटिव टर्म बात हो रही है आप लोगों से। हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड्स किसको बोलते हैं? एसिड्स that contains a non-metal along with hydrogen। ये देखना, हाइड्रोजन तो जरूरी है, यदि एसिड है तो हाइड्रोजन होगा ही इसमें। तो हाइड्रोजन के साथ साथ कोई और नॉन मेटल है, सिर्फ एक कोई और नॉन मेटल है, तो उसको हाइड्रा एसिड बोलती है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल में आप लोगों के साथ बात करूं तो HCl हाइड्रोजन है ना, साथ में क्लोरीन लगा हुआ है, जो क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो HCl, तो इसका नाम हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ध्यान देना, हाइड्रा एसिड का नाम लिखने टाइम में हाइड्रो शब्द का इस्तेमाल स्टार्टिंग में किया जाता है, फिर उसके बाद नॉन मेटल का नाम के साथ एसिड लिख दिया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HI हाइड्रो आयोडिक एसिड। HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ठीक है ना। जो एसिड में एक हाइड्रोजन और एक नॉन मेटल है, उसका नेमिंग इस तरह किया जाता है, हाइड्रो फिर नॉन मेटल का क्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, इस तरह नाम लिखते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, नेक्स्ट इज द ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स, ठीक है, एसिड्स that contain
oxygen, a non-metal, and hydrogen. हाइड्रोजन तो कंपलसरी है। तो एक एसिड मतलब एक ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन और एक नॉन मेटल प्रेजेंट है, उसको हम ऑक्सी एसिड। जैसे कि देखो H2SO4, ठीक है ना, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन तो जरूरी है, ऑक्सी एसिड में ऑक्सीजन जरूरी है, ठीक है ना, कंपल्सरी, और साथ में एक और कोई नॉन मेटल सल्फर, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, एक छोटा सा चीज मैं मिस कर गया, हाइड्रा एसिड में ऑक्सीजन नहीं रहेगा। एसिड दैट कंटेन अ नॉन मेटल अलोंग विथ हाइड्रोजन एक्सेप्ट ऑक्सीजन, मतलब वो नॉन मेटल ऑक्सीजन नहीं रहना चाहिए, उसको छोड़, ठीक है ना। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 मतलब हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन एक और नॉन मेटल नाइट्रिक एसिड। HNO2 तो एक ऑक्सीजन कम हुआ तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रस एसिड। हाँ, एक और चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ऑक्सी एसिड के नेमिंग के दौरान कोई हाइड्रो शब्द यूज होता है, यही बीच वाला जो नॉन मेटल है उसका नाम के साथ लिख दिया जाता है। सल्फर है तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन है तो नाइट्रिक एसिड, इक लग रहा है नाइट्रिक, और देखो ऑक्सीजन एक कम है तो नाइट्रिक नहीं, नाइट्रस एसिड। समझ गए ना? इसके नेमिंग के लिए देखो नाइट्रिक एसिड, हाइड्रो नहीं लगता इसमें, वो नॉन मेटल से नेम डिराइव हो जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोसल्फ्यूरिक मत बोल देना, ठीक है ना, ये सल्फ्यूरिक, ऑक्सीजन है इसलिए। चलो इसका नाम कोई बताओ तो मुझे। फॉस्फोरस फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक, ये फॉस्फोरस होता है, ठीक है ना, फॉस्फोरस एसिड, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये तो कुछ कैटेगरी ऑफ एसिड्स हो गए। अब एसिड को हम लोग दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, एक होती है कंसंट्रेटेड एसिड, एक होती है डाइल्यूट एसिड, ठीक है ना। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, कभी आप CONC भी लिखा हुआ देखोगे, शॉर्ट में CONC भी लिख दिया जाता है, जो मैंने आपको बताया हुआ है चैप्टर 1 में। CONC डॉट लिख दोगे तो इसका मतलब कंसंट्रेटेड हो गया, डाइल्यूट में DIL डॉट लिख दिया जाता है, डाइल्यूट। तो कंसंट्रेटेड एसिड एक ऐसा एसिड होता है जिसमें बहुत कम पानी या ना के बराबर पानी, an acid that contains very little or no water। तो टेक्निकली तो मतलब यदि टेक्निकली हम लोग बात करेंगे तो ये डेफिनेशन 100% सही नहीं, बट बुक्स लिख देते हैं और आपसे भी एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको और कोई रास्ता नहीं मिलता है डेफिनेशन लिखने का। बट मैं आपको बताऊंगा बाद में कि टेक्निकली ये डेफिनेशन क्यों करेक्ट नहीं, ठीक है ना, बाद में मैं बताऊंगा ये चैप्टर पढ़ाने के दौरान। बट हाँ, फिलहाल अभी चलो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो दिमाग में इतना रखो कि एक एसिड जिसमें बहुत कम या ना के बराबर पानी होती है, ना के बराबर पानी होती है, ना पानी नहीं, ना के बराबर पानी, ओके, समझ गया। तो ये कंसंट्रेटेड एसिड होता है। और डाइल्यूट एसिड की बात की जाए an acid that contains far more water compared to its own mass। मतलब एसिड ना के बराबर है और पानी बहुत ज्यादा है, उसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। तो एक एसिड का सॉल्यूशन जिसमें बहुत कम पानी है, ना के बराबर, सॉरी
एक एसिड या सॉल्यूशन जिसमें बहुत ज्यादा पानी है और एसिड बहुत कम है, उसको हम लोग डाइल्यूट एसिड बोलते हैं, ठीक है। और एक एसिड सॉल्यूशन जिसमें ना के बराबर पानी है, उसको हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। वेरी सिंपल। हाँ, डाइल्यूशन ऑफ एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। डाइल्यूट करना मतलब कोई भी चीज को डाइल्यूट करना, मतलब डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है, उसमें और ज्यादा पानी मिला देना या सॉल्वेंट मिला देना, सही टर्म बोले तो। ओके, तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड का बात किया जाए तो उसमें और ज्यादा पानी कैसे मिलाएंगे। ओके, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है। ओके, जरा देखिए, क्योंकि आप लोग जब बड़े बड़े क्लास में जाओगे तो एसिड को डाइल्यूट करने आपको सिखाया जाएगा। मान लो ये एक कंटेनर है, ठीक है, और इसमें एसिड रखा हुआ है और आपको बोला इसको डाइल्यूट करने के लिए। डाइल्यूट करने के लिए मतलब उसमें पानी ज्यादा रहना चाहिए, वो करने के लिए बोला। तो आपने क्या किया, ये एसिड लिया और उसमें मतलब पानी ऊपर से उझलना शुरू कर दिया, ठीक है ना, ये पानी डाल दो आप ऊपर से। ओके, और ये वाली एसिड है। तो आप ऐसा यदि करते हो तो बहुत बड़ा गुनाह कर दोगे, मतलब बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगी, ऐसा नहीं करना। ओके, एक्चुअली क्या होता है, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब जानते हो ना, Yes, सर sir. हीट रिलीज होगा। हीट निकलना, बताया था फर्स्ट चैप्टर में। मतलब एसिड जब पानी के कांटेक्ट में आता है तो बहुत भयंकर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है स्टूडेंट्स, बहुत हीट निकलती है, इतना हीट निकलता है कि कंटेनर फट जाएगा। और साथ में मान लो आपने पानी डाला, इसमें पानी तो डाल रहे हो तो एसिड बहुत ज्यादा है, इतना हीट निकलेगा ये पानी वेपर्स बन सकता है ना। हीट मिलेगा तो पानी तो वेपर बन ही जाएगा, तो पानी वेपर बन के बाहर निकल सकता है। ओके, जब पानी वेपर बन के बाहर निकलेगा तो आप जो हंसते खेलते ये वाला पानी मिला रहे हो इसमें, तो ये पानी बाहर निकलेगा वेपर बन के, तो कुछ एसिड का बूंद को भी वो साथ में लेके निकलेगा और आप दुखी हो जाओगे क्योंकि आपका चेहरा जल जाएगा, क्योंकि एसिड के बूंद जब आएंगे साथ में वेपर बन के तो आपके चेहरा को जलाएगा जरूर वाली बात। ओके, तो ये ध्यान देना कि एसिड को डाइल्यूट करने के टाइम में कभी भी ये मत करना, डू नॉट ऐड वाटर टू एसिड। सर सुन लो 2 मिनट, मैं 5 मिनट रुक जाओ, फिर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। कुछ जरूरी है तो बोलो, नहीं सर, आप बता लीजिए पहले। ठीक है ना, मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा टूट जाएगा नहीं तो लिंक। डू नॉट ऐड वाटर टू एसिड, कभी भी वाटर को एसिड में नहीं डालो, ठीक है, हाईली डेंजरस हो सकता है। ओके, क्यों पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, तो क्योंकि रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। ओके, बट आपको करना क्या है, डू, एसिड को डाइल्यूट करने का तरीका क्या है, ऊपर वाला डू नॉट है। करना क्या है, आपको बेटा एक कंटेनर लेना है, कंटेनर में पहले ढेर सारा पानी रखना है। ओके, और साथ में आपको एक ग्लास रॉड रखना है। आपने देखा होगा लेबोरेटरी में एक ग्लास रॉड रहता है, गौर किए हो क्या कभी, यस सर। शीशा का रॉड रहता है, ग्लास रॉड, और उस पानी में एक ग्लास रॉड आपको डाल के रखना है। ग्लास रॉड का कलर ऐसा नहीं रहता, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं है इसलिए मैं ऐसे ही बना दिया आपको। तो आपको एक पानी लेना है बहुत सादा, साथ में ग्लास रॉड रखना है। ओके, वाटर लेना है, ठीक है ना, ध्यान देना है, वाटर लेना है। और फिर क्या करना है, आपको एसिड को, आपने ड्रॉपर देखा है बेटा, ड्रॉपर आपने देखा होगा, ऐसा ही यस सर, ड्रॉपर, ड्रॉप। हाँ सर, देखें। ठीक है ना। आपको क्या करना है, ड्रॉपर से आपको क्या करना है, बूंद बूंद एसिड गिराना है।
मतलब ये ड्रॉपर में एसिड ले लेना और बूंद बूंद एसिड साइड से डालोगे। ओके, गॉट इट। और साथ में ग्लास रॉड चलाते रहोगे, मतलब एसिड को मिलाते रहोगे। तो होगा क्या, एसिड तो कम है, पानी के टच में जब आ रहा है तो जो भी हीट निकल रहा है यूनिफॉर्मली पानी में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। और पानी आपको मालूम है एक एक्सेलेंट हीट एब्जॉर्बर होता है, तो जो भी हीट निकल रहा है पानी उसको एब्जॉर्ब कर दे रहा है। ओके, तो ये तरीका होता है। ओके, तो आपको क्या करना है डाइल्यूशन के लिए, ऐड एसिड टू वाटर, मतलब एसिड को ऐड करना, ऐड एसिड टू वाटर। और कैसे ऐड करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक बार उझलना नहीं है, ड्रॉप बाय ड्रॉप विथ कांस्टेंट स्टीरिंग। स्टीरिंग मतलब मिलाते रहना। तो ये सेफ तरीका है एसिड को डाइल्यूट करने का। अब कोई बच्चा ये भी बोल देगा कि सर पैर पे कुल्हाड़ी मारो या कुल्हाड़ी पे पैर मारो, बात तो एक क्या होता है, बट यहाँ पे वो चीज नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे एसिड बहुत हाई मात्रा में है, तो आप पानी जो भी डाल रहे हो, हीट एब्जॉर्ब करने का कोई जगह नहीं है, वो हीट पानी को एवोपरेट ही करेगा, वेपोराइज करेगा और आपके चेहरा में लाल लाल दाग देगा, आपको जलाएगा, कंटेनर भी फट जाएगा। सर तो मतलब एसिड में ड्रॉप ड्रॉप पानी नहीं डाल सकते हैं? हाँ, वो कर सकते हैं? नहीं, एसिड में यदि ड्रॉप ड्रॉप पानी डालते हो तो बहुत हीट जो निकलेगा वो पानी का तो वेपर ही बना देगा ना, समझ यस गए ना। सर। ये हाँ पानी सर। ज्यादा है, पानी ज्यादा है, एसिड कम है, तो इसका मतलब क्या, जो भी हीट हल्का सा आ रहा है वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है। ओके, समझ गए। यस सर, मतलब ब्लास्ट नहीं करता है ना सर बीकर? ब्लास्ट कर जाता है, फट जाता है कंटेनर, एकदम जोर से फटेगा भयंकर तरह। अरे आप सोचो ना, घर में जब कभी कल आप गौर किए होगे कि ठंडा ग्लास है शीशा का, उसमें पानी डालते तो फट जाता है गर्म पानी डालने से, गौर किए हो? हाँ सर। तो अभी समझो कि इसमें इतना हीट निकलता है, कंटेनर एकदम फटता है एकदम। मेरे पास तो GIF नहीं है, मैं तो आपको दिखा देता नहीं तो, बट हाँ हाईली डेंजरस है, आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सर चाइना डिश में रखे तो? कुछ नहीं करना बेटा, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि ये काम मत करना, टेस्ट करने मत जाना, क्योंकि आप अपने आप को नुकसान कर दोगे, ठीक है ना। एकदम क्लियर शब्दों में, डू नॉट ऐड वाटर टू एसिड, कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, समझ गए। तो फिलहाल आप लोग तो आज लेट आए थे। ये देखो कौन है, प्रतीक नियोगी कौन है रे? प्रतीक नियोगी, हु इज प्रतीक नियोगी? अभी क्लास ज्वाइन किया। प्रतीक बेटा बोलोगे जरा सा? सर 9 का बच्चा है, 10 का नहीं है। वो 9 का बच्चा है? हाँ सर, उन लोग का 6-15 में है। 6-15 अभी का आ गया, मैं तो अभी गुस्सा से खून जल गया था। मतलब रामायण खत्म होने आ रहा है और बच्चा आ रहा है अभी, मतलब राम जी का जन्म का सुनने का कहानी। चले हटाइए, बट आई रिक्वेस्ट नेक्स्ट क्लास से बच्चे डिले नहीं ना करोगे आप लोग? नो सर। No, sir. एकदम काइंड रिक्वेस्ट है, डिले मत करना, क्योंकि आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे क्वेश्चन जो डिस्कस करना था वो मैं नहीं कर पाया, आपका टाइम निकल गया। ओके, और मैं रुक भी नहीं सकता क्योंकि दूसरा बैच लाइन पे लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर टुडे। हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, अच्छे से रहो। ओके, टाइम पे पढ़ाई करने आया करो। सर Bye-bye. नोट्स भेज दीजिएगा। यार हर दिन नोट्स भेज देते, नहीं मिलता है क्या नोट्स? नहीं सर, बोल रहे थे। ओके, थैंक यू। Thank you. Thank you, sir.